Hello students, this is the second part of the chapter number 10, Pepper the Capuchin Monkey. So in the last video we were talking about a girl who was asked to share about her imaginary pet and she was confused what to say. Why was she confused? Because she did not have any imaginary pet or any different or unique pet whom she could talk about. It means that हमने देखा कि एक लड़की जिससे उसकी टीचर कहती है कि आप अपने पालतू जानवर के बारे में बताइए, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है. अंदर ही अंदर शी फ्यूम्ड अ लॉट, बहुत गुस्सा आता है उसको, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके बारे में बताए, क्योंकि उसके घर में एक पुराना डॉग था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लगिश और लेज़ी था. सो हियर व्हाट शी डिसाइडेड, वो क्या डिसाइड उसने करा, विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स. सो नाउ when she was asked to come here and talk about your pet, then how does she start, वो कैसे स्टार्ट करती है. वो कहती है why she did not have any pet. उसको पास एक डॉग था और जिस पेट के बारे में वो अपने क्लासमेट्स के सामने, अपने टीचर के सामने बताने जा रही थी, वो पेट उसका इमेजिनरी पेट था, फैंटेसी पेट था, जिसके बारे में वो बता रही है अपने क्लास के सामने. So in the beginning she gets confused and she starts stammering. वो थोड़ा हकला जाती है और थोड़ा सा नर्वस होके बोलती है मंकी. मंकी, सपोज़ अगर हमें कुछ पता नहीं होता है, थोड़ा सा हम, या फिर हमारे पास शब्दों की कमी होती है, तो हम बोलते हैं like that, right? So in the beginning how does she start? She says monkey. तो जब उसके टीचर उससे पूछते हैं एंड what about your dear, what about you dear, वो कहती monkey. I said hesitantly, it slipped out, rolled off the smoothest tongue. Cooked the girl. I had lived up to their highest expectations. How unique, exclaimed Miss Subu. Do come to the front of the class and tell us all about it. Now, the moment she takes name of a monkey, जैसे वो कहती है एक monkey, you know, generally what kind of pets do we keep? हम कैसे पालतू जानवर रखते हैं? We keep cats, dogs, buffaloes, cows, you know, बर्ड्स में पैरट्स रखते हैं, कुछ लोग डक्स रखते हैं, है ना, गोट्स रखी जाती हैं, रैबिट्स रखे जाते हैं. बट कीपिंग अ मंकी वॉज क्वाइट डिफरेंट फॉर एवरीवन. सो वो जैसे ही बोलती है मंकी, तो जब वो बोलती है तो शी इज़ वेरी हेजिटेंट, बहुत ही हिचकिचाहट के साथ बोलती है. तो हेजिटेंटली का मतलब होता है हिचकिचाहटता के साथ. It slipped out, rolled off the smoothest tongue. Now she did not have it on her mind to talk about monkey. Suddenly she even doesn't know how come she spoke about monkey. वो कैसे उसने उसकी ज़ुबान से monkey रोल ऑफ हो गया, सॉरी स्लिप्ड आउट हो गया, और उसकी ज़ुबान से बहुत ही आराम से निकला monkey. Cooked the girl. Cooked का मतलब है वेरी स्लोली शी सेड, बहुत ही प्यार, बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे ढंग में उसने बोला. Cooked का मतलब है बहुत अच्छे से बोला. That monkey. I had lived up to their highest expectation. So यहाँ पर वो कह रही है कि जैसे ही मैंने बोला monkey, तो they were so happy, they become so happy and they are so excited to listen about मंकी. उसके बारे में सुनने को बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो उनकी उम्मीदें थी, मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उन पर मैं खरी उतरी. अब खरी उतरने का मतलब, यहाँ पर उम्मीदों पे खरे उतरने का मतलब ये है क्योंकि हर दूसरा इंसान अपने जानवर, अपने पेट के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा था और सब नॉर्मल पेट्स के बारे में बात कर रहे थे. तो जैसे इसने मंकी बोला
तो उसका लोगों की और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई कि ये जो बताएगी इट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासमेट्स। उनको सबको लगता है कि और से ज़्यादा इसका जो पेट की इन्फॉर्मेशन होगी काफ़ी डिफरेंट होगी। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीदें, जो उम्मीदें थी वो काफ़ी लोगों की बढ़ गई उससे। अब उसकी जो मैम है सुब्बू मैम ने कहा, एक्सक्लेम्ड करा, बहुत ही उसको बुलाया, एक्सक्लेम करा, कहा हाउ यूनिक। अब बिकॉज अभी राइट नाउ शी इज़ स्टैंडिंग इन हर रो, अपनी लाइन में अपनी सीट पे खड़ी होकर बोलती है। तो जैसे ही उसकी टीचर सुनती है, सुब्बू टीचर सुनती हैं कि मंकी शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट, सो वो उसको बुलाती हैं, शी एक्सक्लेम्स एंड कॉल हर टू फ्रंट ऑफ द क्लास। सो वो उसको आगे क्लास में कहती है, कम इन फ्रंट एंड स्टार्ट टेलिंग। देन व्हाट हैपन्स नाउ, इफ देयर इज़ वन थिंग मोर ऑफ एन एक्सपर्ट एट देन वाइल्ड लाइफ, इट इज़ द आर्ट ऑफ टेलिंग टॉल टेल्स। ना वो कहती है दैट कि जो मेरी उनसे उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट के तरीके से, बहुत अच्छे वे में मुझे अपने आप को बताना था, अपनी स्टोरी अपने मंकी के बारे में बहुत अच्छे से बताना था। वाई? बिकॉज इट इज़ द आर्ट ऑफ टेलिंग टॉल टेल्स। तो मुझे क्योंकि जब मैं क्लास के सामने बोलूँगी एक एक्सपर्ट की तरीके से बोलूँगी, और एक्सपर्ट किस में? वाइल्ड लाइफ में, यानी जानवरों की ज़िंदगी में मुझे मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उस तरीके से मैं लोगों के सामने बताऊँगी, और मैं इसलिए भी बताऊँगी क्योंकि इट इज़ द आर्ट ऑफ टेलिंग टॉल टेल्स। और जब हम किसी स्टोरी को, किसी फेक या झूठी स्टोरी को बताते हैं, तो हमें इस तरीके से बताना चाहिए कि सामने वाले को वो सच ही लगे, और सामने वाला काफ़ी इंटरेस्टेड हो सुनने में, आपको मोनोटोनस ना हो उसको सुनने में, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर होके आपको सुने। सो टेलिंग टॉल टेल्स मतलब है मेकिंग अप स्टोरीज़, यानी बहुत कहानी गढ़ना या फिर कहानी बनाना। Standing before a class full of goggled-eyed girls, Pepper the capuchin monkey was born. She was light brown with a dark head. Her perky pink ears let no sound pass them. She was fond of old baggy t-shirts. She had an insatiable appetite for incensed coffee powder and had learned to unscrew the bottle top and stick to wetted finger into a lick full of this prized possession. Now she starts telling about हर इमेजनरी मंकी, वो कैपुचिन मंकी के बारे में बताती है, एंड वो पूरी क्लास के सामने खड़ी होती है। और गॉगल्ड आइड का मतलब है लोग बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देख रहे हैं। अब वो बताती है मंकी के बारे में दैट मंकी, जो मंकी है वो फीमेल मंकी है। when she was born she was of dark ब्राउन, लाइट ब्राउन की थी, लाइट ब्राउन कलर की थी वो, और उसके जो कान थे की बहुत ही फुर्तीले कान थे, बहुत ही फुर्तीले कान थे उसके। और शी वॉज फोन्ड ऑफ ओल्ड बैगी, और उसको जो बैगी का मतलब होता है बड़ी बड़ी सी, मतलब झोला टाइप ना, बहुत लूज़ बैगी टाइप टी शर्ट्स उसको बहुत पसंद थी। तो जो उसकी मंकी है, जो इमेजनरी मंकी है, मंकी के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके जो वो उसको फ़ोन का मतलब है पसंद आना। तो शी वॉज फोन्ड ऑफ ओल्ड और बैगी टी शर्ट्स, जो पुरानी बैगी लूज टी शर्ट्स होती है उसको बहुत अच्छा लगता था। एंड वो क्या बताती है कि उसकी जो एपेटाइट है इनसेशिएबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू पैसिफाई, मतलब जब हम किसी चीज़ की भूख को हम शांत नहीं कर पाते हैं तो उसको हम इनसेशिएबल बोलते हैं। तो बोलते हैं, वो लड़की बोलती है कि शी हैड टू मच एपेटाइट फॉर कॉफ़ी पाउडर, उसको कॉफ़ी पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद था।
इतना ज़्यादा पसंद था कि वो उसका जी नहीं भरता था. एंड शी लर्न हाउ टू ओपन अप, हाउ टू ट्विस्ट द बॉटल टॉप. जो बॉटल का कैप है उसको खोलना उसे अच्छे से आता था, उसने सीख लिया था. एंड वॉट एल्स शी यूज टू डू, वो क्या करती थी? शी stick a wetted finger into attain a lick full of this prized possession. और वो क्या करती थी? जो अपनी शी यूज टू वेट हर फिंगर, अपनी फिंगर्स को गीला करके वो कॉफ़ी पाउडर में अपनी फिंगर को डाल करके वो प्राइज्ड पोजेशन, वो जो बहुत ही महंगी कॉफ़ी थी, वो उसको खा लिया करती थी, उसको टेस्ट किया करती थी. और क्या बताते हैं, और क्या बताती है अपने कैपुचिन के बारे में? One inquiry, I told my classmates that capuchins were a South American breed of primates. अब वो बताती है अपने क्लासमेट से कि एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को. वो बताती है अपने क्लासमेट से दैट द कैपुचिन मंकीज़ आर फ्रॉम साउथ अमेरिका. वो साउथ अमेरिका के होते हैं. और प्राइमेट्स का मतलब होता है एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट इंक्लूड्स एप्स एंड मंकीज़. ये मंकी के एक तरीके की प्रजात होती है, उन्हीं से ये बिलोंग करता है. जो इसका कैपुचिन मंकी है, जो साउथ अमेरिका से आया हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? प्राइमेट से. वेयर डिड आई गेट पेपर. अब वो कहती है कि अब तुम लोग सोचोगे वो अपने ही बिकॉज वो नहीं चाहती है कि कोई उससे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जिसका आंसर उसके पास ना हो. तो वो ऐसे खुद ही क्वेश्चन बना करके अपने दोस्तों के सामने रखती है कि नाउ यू विल आस्क मी अबाउट वेयर हैज शी कम फ्रॉम. वो कैसे मुझे मिली, कैसे मुझे पेपर मिल गया है. तो अब वो आंसर खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर देती है. और एन अंकल हैड बीन प्रेजेंटेड one when he had gone on an expedition to look for undiscovered tribes of South America. I rattled on, getting quite caught up in my own fantasy. अब वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो मेरे अंकल हैं, one of my uncles, he presented us when he went to South Africa. जब वो साउथ अफ्रीका गए थे टू डिस्कवर टू सी अनडिस्कवर्ड ट्राइब्स. वो वो बताती है अपने दोस्तों से कि क्लासमेट से कि मेरे अंकल साउथ अमेरिका गए थे जहाँ पर उनको अनडिस्कवर्ड, जो वो जातियाँ, वो ट्राइब्स, जनजातियाँ जो अनडिस्कवर्ड थी, जिनको अभी तक खोजा नहीं गया था, जो छिप कर कहीं रह रही थी, तो उनको देखने के लिए एक एक्सपीडिशन का मतलब है एक तरीके का उनको कार्य मिला था, काम मिला था. उस पर काम करने के लिए जब वहाँ साउथ अमेरिका गए थे, वहाँ से वो लाए थे. आई रैटल्ड ऑन गेटिंग क्वाइट. रैटल का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी बोलना. गेटिंग क्वाइट कॉट अप इन माई ओन फैंटेसी. सो जल्दी जल्दी सारा कुछ बोलकर शी बिकेम क्वाइट. वो जल्दी से बोल करके वो चुप हो जाते हैं. अपनी फैंटेसी के बारे में बोल करके वो बिल्कुल से चुप हो जाती है, एकदम से शांत हो जाती है. एंड लकली वॉट हैपन्स, आफ्टर द बेल रैंग आई वॉज सराउंडेड बाय गर्ल्स एंड inundated by their intrigued question. And after the bell is rung, जैसे ही बेल बजती, घंटी बजती है, all the girls surround me with number of question. इन अनडेटेड का मतलब है ओवरवेल्म्ड, मतलब दे स्टार्ट ग्रिलिंग मी विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. वाई? बिकॉज दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट माई imaginary pepper cappuccino monkey. So now here children, you must have seen that how cleverly that girl answers in the class, and she
comes up with a wonderful idea about capuchin monkey, and she explained very well in the class to attract all the classmates towards her, right? So this is called intelligence. Okay children, thank you so much. Today I will not ask you question. We'll have questions from these paragraphs and the next paragraphs all together in the next video. Thank you.